नमस्कार दोस्तों। भारत के जिस प्रधानमंत्री ने अपने 12 साल के कार्यकाल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस न की हो, जिस प्रधानमंत्री ने 12 साल में कभी खुले तौर पर प्रेस के सवालों का सामना न किया हो, जिस प्रधानमंत्री ने देश के मीडिया संस्थानों को चाटुकार गोदी मीडिया में तब्दील कर दिया हो, जिस प्रधानमंत्री ने 12 सालों में या तो एक तरफा मन की बात जैसा मोनोलॉग किया हो या फिर अपने चुनिंदा चमचों और चाटुकारों को इंटरव्यू दिया हो, उस प्रधानमंत्री से दर्जनों रिपोर्टर के सामने अचानक किसी सवाल के जवाब की उम्मीद करना ही बेईमानी है, बल्कि उस प्रधानमंत्री को यूं घेर कर उनसे सवाल पूछना उनके साथ नाइंसाफी भी है, जिन्होंने सवालों से भागते भागते ही 12 साल गुजार दिए। देश में ही उन्होंने आज तक खुले मन से किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि यूं कहे कि पत्रकार को ऐसे सवाल पूछने का अधिकार भी नहीं दिया। उनसे नॉर्वे में कोई रिपोर्टर सवाल पूछ ले और जवाब हासिल कर ले, यह तो ऐसे भी मुमकिन नहीं है। फिर पता नहीं क्या सोचकर नॉर्वे की एक रिपोर्टर ने मोदी से सवाल पूछने की गुस्ताखी कर दी, वो भी खुले मंच के सामने। जाहिर है जवाब न तो आना था न आया। अब देश भर में इस वीडियो पर बवाल मचा है। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? नॉर्डिक देशों के शिखर सम्मेलन में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री के बीच ज्वाइंट प्रेस स्टेटमेंट का मौका था। ज्वाइंट स्टेटमेंट खत्म होते ही दोनों प्रधानमंत्रियों ने हाथ मिलाया, हॉल में तालियां बजी और जब प्रधानमंत्री मोदी वहां से निकल रहे थे पोडियम के पास से, तब दाग्सा विसेन नामक एक अखबार की नॉर्वेजियन रिपोर्टर हेले ल्यांग ने जोर से सवाल पूछा, प्राइम मिनिस्टर मोदी, व्हाई डोंट यू टेक सम क्वेश्चंस फ्रॉम द फ्रीएस्ट प्रेस इन द वर्ल्ड। हेले ल्यांग का यह सवाल हवा में तैरता रह गया और पीएम मोदी सामने देखे बगैर स्टेज से उतरे और नॉर्वे के पीएम के साथ हॉल से निकल गए। हालांकि नॉर्वे की यह रिपोर्टर इतने पर भी नहीं मानी। पीएम मोदी जब हॉल से निकलकर लिफ्ट की तरफ जा रहे थे, तब भी उनसे सवाल पूछने की उसने कोशिश की, लेकिन लिफ्ट से पहले ही उसे रोक दिया गया, कुछ इस तरह से। Mr. Modi, do you deserve the trust of our... Du vet, med pressefrihet nummer 1 i verden. Det står vi ved. Mr. Modi, do you deserve the trust of our... Du vet, med pressefrihet nummer 1 i verden. Det står vi ved. इसके बाद हुआ ये कि नॉर्वे की इस रिपोर्टर हेले ल्यांग ने एक्स पर 16 सेकंड का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, मैं उनसे उम्मीद भी नहीं कर रही थी। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे नंबर 1 पर है और भारत, फिलिस्तीन, क्यूबा जैसे देशों से प्रतियोगिता करते हुए 157वें नंबर पर है। हमारा काम है जो सत्ता में हो उससे सवाल करें। कुछ देर बाद हेले ल्यांग ने एक्स पर पोस्ट करते हुए फिर लिखा कि मैंने एलिवेटर की तरफ जाते हुए पीएम मोदी से सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन बंद होते दरवाजे ने मुझे रोक दिया। मैं ये जानना चाहती थी कि क्या उन्हें लगता है कि मानवाधिकार उल्लंघनों और प्रेस की आज़ादी पर लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद वे नॉर्डिक देशों के भरोसे के हकदार हैं। मोदी की तरफ उछाले गए सवाल और प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से उनके सवालों को अनसुना करके जाने का वीडियो कल देर रात से भारत में वायरल होने लगा। ट्विटर पर सैकड़ों लोग लगातार अपनी राय जता रहे हैं। इनमें बहुत सारे पत्रकार हैं, बहुत सारे कलाकार हैं, फनकार हैं, आईटी सेल के लोग हैं। और ऐसे मौके पर सरकार का कवच कुंडल बनकर मैदान में कूद पड़ने वाले लोगों की तादाद कम नहीं है, जो कह रहे हैं कि जब वहां पहले से प्रेस कॉन्फ्रेंस तय नहीं थी तो मोदी क्यों किसी सवाल का जवाब देते। वहां तो दोनों देश के पीएम सिर्फ ज्वाइंट प्रेस स्टेटमेंट के लिए गए थे, जबकि दूसरी तरफ सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिनमें बहुत सारे पत्रकार, एडिटर, एक्टिविस्ट और विपक्ष के नेता हैं, जो कह रहे हैं कि पीएम मोदी को अपनी ऐसी यात्राओं में सवालों का सत्र रखना चाहिए ताकि दुनिया में ये इमेज न जाए कि भारत के पीएम सवालों से बचते हैं या भागते हैं। और अगर पहले से सवाल जवाब का सत्र तय नहीं भी था तो भी मोदी को संक्षिप्त में ही सही रिपोर्टर के सवाल का जवाब देकर वहां से निकलना चाहिए था, ताकि उसे यह कहने का मौका नहीं मिलता कि प्रधानमंत्री मोदी सवाल से बचकर निकल गए। और वैसे भी भारत के प्रधानमंत्री उस देश में थे जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नंबर 1 है और हम नंबर 157 पर। 1 और 157 का फासला देखिए। कहने को हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, लेकिन प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पर 157 पर हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी चाहते तो कुछ मिसाल तो पेश कर ही सकते थे,
लेकिन ऐसा ना तो होना था, नहीं हुआ। अब सवाल और बवाल सोशल मीडिया पर मचा है। हम तो अपने प्रधानमंत्री को 12 सालों से जानते हैं और मुख्यमंत्री के तौर पर मोदी जी को उससे पहले से भी जानते रहे हैं। उनके फैसले और उनकी नीतियों से जुड़े सवालों से उनका भागना, इंटरव्यू को बीच में रोककर पानी पीते हुए कैमरे को बंद करा देना, दोस्ती बनी रहे जैसे डायलॉग देकर करण थापर के इंटरव्यू को छोड़ देना, किसी भी संजीदा एडिटर और रिपोर्टर को कभी इंटरव्यू न देना, प्रेस कॉन्फ्रेंस से दूर रहना, अपनी चाटुकार मंडली को चुनावों के वक्त इंटरव्यू देकर अपने मन मुताबिक सवाल पूछवाना, यह सब उनकी फितरत रही है। मोदी भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री है जिन्हें आम चूसकर खाते हैं या काटकर। इतना काम कैसे करते हैं, थकते क्यों नहीं हैं, इतना कम सोकर इतनी एनर्जी कहां से लाते हैं, कौन सा टॉनिक लेते हैं, ऐसे कठिन कठिन सवाल पूछे गए हैं। और मोदी जी भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो एक इंटरव्यू में खुद को नॉन बायोलॉजिकल घोषित कर चुके हैं, मतलब सीधे सीधे अवतारी। और रिपोर्टर ने कोई काउंटर सवाल नहीं पूछा, एंकर ने, जिसको उन्होंने बनारस में जो गंगा नदी में बड़ा सा स्टीमर था या बोट था, जो भी कहें, उस पर सवाल के जवाब में खुद को नॉन बायोलॉजिकल कहा था। ऐसी महान शख्सियत से जब 12 सालों में देश का कोई रिपोर्टर या एडिटर कायदे का सवाल नहीं पूछ सका, तो नॉर्वे जैसे छोटे से देश की कोई मामूली सी रिपोर्टर कैसे सवाल पूछ सकती है? और अगर चलते चलते सवाल पूछ भी दिया, जैसे उसने पूछ लिया, तो मोदी जी भला उसका जवाब क्यों देने लगे? बीजेपी नेता तो डंके की चोट पर कह चुके हैं कि मोदी पृथ्वी पर अवतार हैं। बीजेपी के कई नेता उन्हें कोई विष्णु का अवतार कह चुका है, कोई कुछ कह चुका है, कोई देवताओं का देवता कह चुका है। जेपी नड्डा जैसे लोगों के भी बयान है, और निशिकांत दुबे का वो बयान तो है ही कि प्रधानमंत्री मोदी जी सवालों से ऊपर हैं, जो आपकी अदालत के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा। नरेंद्र मोदी से क्या सवाल पूछेंगे? नरेंद्र मोदी तो सवाल से ऊपर हो गए हैं। नरेंद्र मोदी तो सवाल से ऊपर हो गए हैं। नरेंद्र मोदी तो सवाल से ऊपर हो गए हैं। नॉर्वे में हुई इस घटना के बाद मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसे रिपोर्टर से बात करूं जो 10 साल या 20 साल से विदेश मंत्रालय कवर करते हैं या प्रधानमंत्री के विदेश दौरों पर नजर रखते हैं। मैंने ऐसे कुछ रिपोर्टर से बात की, समझने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री को ऐसे मौके पर क्या करना चाहिए। तो कई ऐसे रिपोर्टर्स का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी को वहां संक्षिप्त ही सही लेकिन जवाब देना चाहिए था। जब भारत की छवि दुनिया भर में यह है कि यहाँ पत्रकारों को सत्ता से सवाल पूछने पर टारगेट किया जाता है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है, उन्हें जेल भेज दिया जाता है, केंद्रीय एजेंसियों की तरफ से आज़ाद मीडिया की आवाज़ों को कुंद करने की कोशिश होती है, कई मीडिया संस्थानों पर बीते 10-12 सालों में छापे पड़ चुके हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी को जवाब देने से नहीं बचना चाहिए था। मैंने उमाशंकर सिंह से भी बात की। आजकल वो अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, एनडीटीवी में लंबे अरसे तक रहे, दुनिया भर घूम चुके हैं। क्या कहा उमाशंकर सिंह ने, जरा ये भी सुनिए। हम तो भारत के पत्रकार हैं, हमें पता है कि पीएम मोदी से कोई सवाल नहीं पूछना है, चाहे वो घर में हो या फिर विदेश में हो। पर ये नॉर्वे था जहां ये हुआ है और नॉर्वे की पत्रकार की तरफ से हुआ है। ये जॉइंट स्टेटमेंट था, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी। इस तरह के प्रोटोकॉल की दुहाई जो है वो अपनी जगह ठीक हो सकती है, लेकिन जब सवाल या टिप्पणी सामने से आ जाए तो उसका सामना किया जाना चाहिए था। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को वहाँ चंद सेकंड ठहर कर या जाते जाते भी 2-4 शब्दों में अपनी कुछ बात जो है वो रख देनी चाहिए थी, और नहीं तो कुछ जैसे कि आवर एमए विल डू प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो कि ऐसे दौरों पर पहले से ही तय होता है और जो कि बाद में हुआ भी। पीएम के इतना बोल देने से ये संदेश जाता कि पीएम मोदी बेशक खुद सवाल ना लेते हों, लेकिन भारत एक देश के तौर पर सवालों को लेकर रिसेप्टिव है। विदेश मंत्रालय जो है वो हर तरह के सवालों का जवाब जो है वो अपने हिसाब से देता है, और पीएम मोदी तो संवाद शैली में इतने सिद्धहस्त हैं कि वे ऐसा संदेश दे सकते थे। उनको इसके लिए तैयार रहना चाहिए था। और ख़ासतौर पर ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि जब 2 दिन पहले ही नीदरलैंड्स में पीएम रॉब जेटन के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस न होने को लेकर विवाद हो चुका था। कुल मिलाकर यही कि जब ऐसे देशों की यात्रा पर होते हैं जहां प्रेस की आज़ादी काफ़ी अधिक है, तो सवाल पूछा जाना कोई नई बात नहीं है। ऐसे देशों का जो मीडिया है वो तमाम देशों के विजिटिंग जो डिग्निटरीज होते हैं उनके साथ ऐसा करने के वो आदी हैं, वहाँ का मीडिया आदी होता है। बेशक भारत के प्रधानमंत्री के लिए ये नया सिचुएशन हो, एक नई तरह की परिस्थिति हो, लेकिन पीएम जो हैं उन्होंने फौरी तौर पर सिचुएशन को हैंडल नहीं किया और उसके बाद
डैमेज कंट्रोल के तौर पर नॉर्वे में भारत के दूतावास ने ट्वीट कर उस पत्रकार को टैग कर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने का निमंत्रण दिया और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ हुआ वो तो पूरी दुनिया देख ही रही है। तो नॉर्वे की घटना को काफ़ी तूल मिल गया है। ये भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि के लिए ठीक नहीं है, जो कि प्रेस फ्रीडम रैंकिंग में पहले से ही 157वें नंबर पर है। घर में चाहे हम बेशक एक दूसरे को जैसे भी समझा बुझा लें या सवाल करने वालों को ट्रोल कर लें, धमका लें, वो बात अलग है, लेकिन नॉर्वे की बात जो है वो बिल्कुल अलग है। विपक्ष के तमाम नेता लगातार इस वीडियो को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के रवैये पर सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि जब छिपाने के लिए कुछ नहीं होता तो सवालों से डरने की जरूरत भी नहीं होती। जब दुनिया एक ऐसे प्रधानमंत्री को कुछ सवालों से घबराकर भागते हुए देखती है तो भारत की छवि पर क्या असर पड़ता है। कांग्रेस की ही लीडर प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 157वें नंबर पर आने वाले भारत के प्रधानमंत्री नंबर 1 रैंक वाले नॉर्वे में एक पत्रकार के सवाल से भागते दिखे। आखिर वो भारत को और कितना शर्मिंदा करेंगे। एक तरफ विपक्ष के तमाम नेता, पत्रकार, प्रोफेसर, एडवोकेट से लेकर सैकड़ों लोग मोदी के रवैये पर सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के समर्थक, आईटी सेल से लेकर बहुत से सरकारी पत्रकार नॉर्वे की उस रिपोर्टर को ट्रोल भी कर रहे हैं, बचाव भी कर रहे हैं, विदेश मंत्रालय का भी बचाव कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का भी बचाव कर रहे हैं और उस रिपोर्टर के रवैये पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री से बिना किसी पूर्व नियोजित पीसी के यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस के सवाल क्यों पूछा, प्रोटोकॉल क्यों तोड़ा। अगर किसी देश में ऐसे किसी मंच पर राहुल गांधी होते और उनसे कोई अप्रिय सवाल पूछा जाता और वो बचकर ऐसे निकल जाते तो यहां के उन्हीं चैनलों पर जो आज या तो मौन साधे बैठे या प्रधानमंत्री के बचाव के बहाने तलाश रहे, राहुल गांधी को घेर चुके होते और राहुल गांधी को भगोड़ा राहुल कहकर उनके खिलाफ मुहिम चल रही होती, ट्विटर पर ट्रेंड कराया जा रहा होता। लेकिन मोदी के मामले में सबको सांप सूंघ जाता है। प्रोटोकॉल की दुहाई देकर सब कवर फायर दे रहे हैं, लेकिन अब दुनिया भर में फजीयत तो हो ही रही है। पीएम मोदी जब सवाल से बचकर चले गए और इसके बाद हेले लैंग ने एक्स पर सवाल का वीडियो डाल दिया, तो यह भी हुआ कि नॉर्वे में भारतीय एम्बेसी की तरफ से लैंग को टैग करके सूचना दी गई कि प्राइम मिनिस्टर की विजिट को लेकर 9:30 बजे रेडिसन होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप वहां आकर अपने सवाल पूछ सकती हैं। वो रिपोर्टर अपने सवाल लेकर इंडियन एम्बेसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पहुंच गई। मीडिया को एड्रेस करने के लिए वहां भारत सरकार के सेक्रेटरी वेस्ट सीवी जॉर्ज और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल मौजूद थे, कुछ और अधिकारी भी थे। वहां लैंग ने फिर सवाल पूछा कि हमारी साझेदारी को मजबूत करते हुए मैं ये जानना चाहती हूं कि हम आपके ऊपर भरोसा क्यों करें, क्या आप वादा कर सकते हैं कि आप अपने देश में हो रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने की कोशिश करेंगे, और ये भी कि क्या प्रधानमंत्री भविष्य में भारतीय प्रेस के कठिन और आलोचनात्मक सवालों का जवाब देना शुरू करेंगे। जरा देखिए कैसे पूछा। Hi, my name is Helle. I'm come from the Norwegian newspaper Dagsavisen. I am wondering, as we strengthen our partnership, why should we trust you? Can you promise that you will try to stop the human rights violations that goes on in your country? And also, will the Prime Minister start taking critical questions from the Indian press at some point in the future? भारत सरकार के सीनियर आईएफएस अधिकारी सीवी जॉर्ज साहब ने नॉर्वे की इस रिपोर्टर के इस एक सवाल का टिपिकल नेता की तरह पूरे 12 मिनट तक जवाब दिया। भारत के इतिहास और अतीत से वर्तमान तक लंबा चौड़ा लेक्चर दिया। 5000 साल की सभ्यता से लेकर शून्य की खोज से लेकर महिलाओं के वोटिंग अधिकार तक, तरह तरह के एग्जाम की खासियत तक, एआई से लेकर संविधान की अहमियत तक सब कुछ बता गए, लेकिन उसके सवाल का सटीक जवाब नहीं दिया। उस रिपोर्टर ने बीच में भी जब रोकने की कोशिश की कि आप हमारे सवाल का सीधा जवाब नहीं दे रहे, तो सीवी जॉर्ज साहब ने उसे हड़काया कि सवाल तुमने पूछा है तो जवाब सुनो, हमें इंटरप्ट मत करो, ये हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। Let me answer the question. Please don't interrupt me. Please don't interrupt me. You ask me a question. Please. This is my press conference. Let me finish my answer to the question. You ask me a question. You ask me a question. You ask me a question. Let me answer. You ask me a question. Let me answer. Okay? I will come to that. I will come to you. Please have patience. Please have questions. No, when to answer, where to answer, how to answer. These are my prerogatives. एक स्थिति यह भी हुई कि वो रिपोर्टर हॉल से बाहर चली गई, लेकिन फिर कुछ सेकंड में लौटकर वापस आई।
कुल मिलाकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत तनावपूर्ण रही। पूरा वीडियो लगभग मैंने विदेश मंत्रालय का जो चैनल है उस पर देखा, खासतौर से 12-13 मिनट का ये हिस्सा। सीबी जॉर्ज साहब का वीडियो मैंने जब थोड़ा क्लोज करके देखा तो लगा काफ़ी तमतमाए हुए भी थे। जाहिर है जॉर्ज साहब बहुत दबाव में रहे होंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा जवाब देना था कि कल को मोदी जी भी देखें, क्योंकि देखेंगे ही तो पीठ ठोके और कहे शाबाश तुमने क्या जवाब दिया है। तो उन्होंने अपनी भूमिका निभाने की बखूबी कोशिश की, पुरजोर कोशिश की, लेकिन उनके जवाब भी सरकार की फजीहत की वजह बन रहे हैं। We have a constitution, as I said, which guarantees the fundamental rights of our people. If anyone whose rights are violated, they have the right to go to court. सीबी जॉर्ज साहब ने भारत के संविधान की दुहाई देकर मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में कोर्ट जाने का फॉर्मूला भी बता गए, लेकिन उनके जवाब ने सोशल मीडिया पर सरकार की ओर फजीहत कर दी है। अब 12 सालों में सरकार और सरकार की एजेंसियों के शिकार बने पत्रकारों और बीबीसी, एनडीटीवी, द वायर, स्क्रोल, क्विंट से लेकर HW न्यूज, ऑल्ट न्यूज, कैरेवान, न्यूज लॉन्ड्री समेत तमाम मीडिया संस्थानों के खिलाफ सरकार की तरफ से दमनात्मक कार्रवाई की कहानियां फिर से सामने आ गई है। सिद्दीक कप्पन को 22 महीनों तक सलाखों के पीछे रखने से लेकर द वायर के संपादक सिद्धार्थ वरदराजन और करण थापर तक के खिलाफ दर्ज हुए मुकदमों का जिक्र हो रहा है। इसी देश के एक राज्य में मिड डे मील में बच्चों को नमक रोटी दिए जाने के खुलासे के बाद यूपी के पत्रकार के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे, वो कहानियां फिर से सामने आ रही है। पेपर लीक के खुलासे के बाद बलिया के कई पत्रकारों को जेल भेज दिया गया था। खुद मेरे खिलाफ बिहार में SIR की रिपोर्टिंग के दौरान FIR हुई थी। राजदीप सरदेसाई से लेकर विनोद दुआ तक जैसे पत्रकारों के खिलाफ राजद्रोह की धाराएं लगा दी गई थी। लंबी लिस्ट है। ऑल्ट न्यूज के संस्थापक मोहम्मद जुबैर को एक पुराने ट्वीट की आड़ लेकर फंसाया गया था, जेल भेज दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिली थी। कई पत्रकारों को उनकी खबरों की वजह से FIR का सामना करना पड़ा। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़े। क्या कुछ नहीं हुआ है इन 10-12 सालों में। फ्री स्पीच और फ्री प्रेस पर लेक्चर देने वाले अधिकारियों और नेताओं के लिए ये सब मायने नहीं रखते, लेकिन हकीकत तो यही है। इन्हीं 12 सालों में ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के सैकड़ों पोस्ट और वीडियो को डिलीट कराया गया है। न जाने कितने एक्टिविस्ट या जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने किसानों, युवाओं, महिलाओं या तमाम तरह की मुश्किलों और सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई और उनका एक्स हैंडल या फेसबुक हैंडल को डिलीट करवा दिया गया, उनके यूट्यूब बंद करवा दिए गए। एक एक करके बताने लगूं तो 1-2 घंटे का वीडियो सिर्फ इसी पर हो जाएगा, लेकिन यह सरकार कभी मानेगी नहीं। इस सरकार को सुधीर चौधरी, अमन चोपड़ा, अमिश देवगन, अर्नब गोस्वामी, रूबिका लियाकत और ऐसे ही तमाम लोग हैं। ऐसे ही लोग उन्हें पसंद हैं जो दिन रात विपक्ष के खिलाफ और सरकार के पक्ष में सुपारी लेकर, पत्रकार का कवच पहनकर चैनलों पर दिखते हैं। उन्हें यही पसंद है। और इसलिए जब हम जैसे लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने 12 सालों में प्रेस का सामना नहीं किया है, तो एक बार भी ये लोग सवाल नहीं पूछते कि प्रधानमंत्री 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री, लाल आंख वाले प्रधानमंत्री, विश्वगुरु प्रधानमंत्री, नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री, अवतारी प्रधानमंत्री, महान प्रधानमंत्री जिन्होंने 21-22 सालों से कोई छुट्टी नहीं ली, बल्कि अब शायद 24 साल हो गए, 24 सालों से जिन्होंने कोई छुट्टी नहीं ली, जिन प्रधानमंत्री ने 24 सालों में 4 घंटे से ज्यादा नींद नहीं ली, जो प्रधानमंत्री 18 घंटे 24 सालों से काम कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री कभी थकते नहीं हैं, जो प्रधानमंत्री असीम ऊर्जा से लैस होकर दिन रात सिर्फ देश के लिए काम करते हैं, वो प्रधानमंत्री मीडिया के सामने आकर खुले मन से सवालों का जवाब क्यों नहीं देते? क्यों नहीं कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते जिसमें 1 घंटे, जो शख्स 12 साल देश की सत्ता पर रहा है, दर्जनों ऐसी नीतियां हैं, ऐसे फैसले हैं जो पूरी तरह से विफल रहे हैं, वो शख्स सवाल का जवाब नहीं देता या नहीं देना चाहता, प्रायोजित इंटरव्यू करवाता है PMO में मल्टी कैमरा सेटअप के साथ, गोल गोल सवाल और गोल गोल जवाब, लड्डू जैसे सवाल और जलेबी जैसे जवाब, लेकिन वो प्रधानमंत्री मीडिया के सामने नहीं आता है, खुलकर नहीं आता, जवाब नहीं देता है। तो फिर ये सवाल उठाना क्या लाजमी नहीं है कि उन्हें जवाब देना चाहिए? इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप चाहे जितने सन की हो, चाहे जितने सिर फिरे हों, चाहे जितने ऊटपटांग बयान देते हो, चाहे जितनी तरह की अहमकाना बातें करते हो, लेकिन कम से कम वो ट्रंप
अमेरिकी मीडिया को, उस मीडिया को जिसे वो खुद फेक न्यूज़ बार बार बताते हैं, CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉल स्ट्रीट को, उनके उन्हीं रिपोर्टर्स के सवालों का सामना हर रोज या अक्सर करते हैं जिन रिपोर्टर्स से वो नफरत करते हैं, जिनके बारे में चाहते हैं कि उनका संस्थान निकाल दे, जिस संस्थान के मालिकों को गालियां देते हैं एक्स पर इसी ईरान वार के दौरान दर्जनों बार। CNN को फेक न्यूज़, न्यूयॉर्क टाइम्स को फेक न्यूज़, देश विरोधी सब कुछ कहते हैं, लेकिन कम से कम उनके सवालों का जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में देते हैं। भले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी रिपोर्टर को कह दें यू आर ए सिक, कुछ भी कह सकते हैं कि तुम्हें निकाल देना चाहिए, कुछ भी कह सकते हैं, बट लेकिन जवाब तो देते हैं, सवाल का सामना तो करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री बिल्कुल सवालों से दूर। एक वीडियो आज ही नजर पड़ी, पहले भी मैंने देखा था, 2019 के समय का है। बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी आए थे, अमित शाह थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, बहुत सारे रिपोर्टर थे, शायद पहला और आखिरी मौका है, और प्रधानमंत्री से 3 सवाल पूछा गया। एक आज तक की रिपोर्टर एंकर ने पूछा, 2 और ने पूछा, और तीनों सवाल के जवाब देने की बजाय उन्होंने टॉस कर दिया अमित शाह की। अंजना ओम कश्यप। मेरा सवाल प्रधानमंत्री जी आपके लिए है, आपकी इजाजत से। पहले हम तो डिसिप्लिन सोल्जर है, अध्यक्ष हमारे लिए सब कुछ होते हैं। क्योंकि ये प्रधानमंत्री के मन की बात थी, उन्होंने कहा कि मैं मन से कभी साथी प्रज्ञा ठाकुर को रातों-रात गोडसे पर दिए बयान के लिए माफ नहीं करूंगा। मेरा सवाल ये है कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर जीत कर आती है तो क्या पार्टी उनका स्वागत करेगी या बाहर का रास्ता देगी? नहीं, पार्टी ने उनको सो कॉज नोटिस इश्यू करने का निर्णय किया है। उनका जवाब आने के बाद डिसिप्लिनरी कमेटी इस पर निर्णय करेगी। हमारी पार्टी का संविधान है और इसके हिसाब से आगे कार्यवाही होगी। अखिलेश शर्मा। सर, मेरा सवाल प्रधानमंत्री से था कि क्योंकि आपकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस से आप पहला सवाल है कि विपक्षी पार्टियां खिचड़ी पकाने लग गई हैं। 23 तारीख को सोनिया गांधी ने मीटिंग बुला ली है, उधर जो है KCR साहब वो सबसे मुलाकात कर रहे हैं, तो ऐसे में इनके लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, हमें पूरा भरोसा है कि हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। 6 बजे तक चुनाव अभियान था, हम जनता के संपर्क में रहे हैं। उनको लगता है कि मैदान में अब कोई काम नहीं रहा है तो वो ड्राइंग रूम की मीटिंग कर रहे हैं। आदित्य टाइम्स नाउ। दूसरा, आप कह रहे हैं कि 300 स्टाफ, वहीं पे आप ही के एलाइज बाहर आकर बोल रहे हैं कि वो आप काफी कॉन्फिडेंट है कि इस बार हाफी मार्क पहुंचने के लिए बीजेपी को अपने एलाइज की जरूरत पड़ेगी। चलिए, वो ठीक है, किसी के व्यक्तिगत विचार है, मगर हम बहुत ज्यादा सीटों पर लड़ रहे हैं। अच्छा फीडबैक हमारे पास है, मगर शिवसेना का भी जो व्यू है वो अपना व्यू है, इस पर मैं क्यों टिप्पणी करूं? मैंने मेरी बात जनता के सामने रखी है, आपके सामने रखी। मैंने जवाब दे दिया ना, हर चीज का जवाब प्रधानमंत्री जी ने देना जरूरी नहीं है, क्योंकि सवाल का बुनियाद ही नहीं है, बेसिस नहीं है। पहले सवाल के जवाब में ये भी कहा कि मैं तो पार्टी का डिसिप्लिन सोल्जर हूँ, तो जवाब तो हमारे अध्यक्ष देंगे। भाई, ये सबको पता है कि आपकी हैसियत अमित शाह के सामने क्या है या अमित शाह के सामने आपकी हैसियत क्या है। आप डिसिप्लिन सोल्जर हैं तो अमित शाह क्या हैं ये कहने की जरूरत नहीं, लेकिन उनको चूंकि जवाब नहीं देना है। उनके सवालों का जवाब अमित शाह ने दिया और कहा कि हर सवाल प्रधानमंत्री से नहीं पूछा जा सकता। निशिकांत दुबे का बयान तो आपको दिखाई दिया, जो कह रहे हो सवालों से ऊपर है। इसी देश में 2014 के पहले मनमोहन सिंह हुआ करते थे, जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में बहुत बेशर्मी के साथ जिनके खिलाफ बयान दिया। बाथरूम में रेनकोट पहनकर नहाते थे और न जाने क्या क्या बिलो द बेल्ट हिट किया। हम सब लोग चैनलों में रहते हुए जिनकी चुप्पी पर हम सवाल उठाते रहे 2014 के पहले, लेकिन वही मनमोहन सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते रहे, उन रिपोर्टर्स के अप्रिय सवालों का सामना भी करते रहे जो उनके खिलाफ मुहिम चलाते थे। अभी मैं देख रहा था, अशोका यूनिवर्सिटी का आर्काइव है जिसमें दिखा कि 81 बार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस का सामना की, छोटी छोटी कुछ और की होगी, 81 बार 10 सालों में। और मुझे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है जिसमें मनमोहन सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, साल मुझे ठीक से याद नहीं है, अर्नब गोस्वामी समेत तमाम एडिटर्स पहुंचे थे, शायद प्रधानमंत्री निवास पर था, और बेहद अप्रिय सवाल, अप्रिय लेकिन वाजिब सवाल, जरूरी सवाल अर्नब गोस्वामी ने पूछे थे कोल घोटाले को लेकर, CWG घोटाले को लेकर, कुछ ऐसा, और लाइव था।
मनमोहन सिंह ने जवाब दिया, लेकिन उस सवाल से मनमोहन सिंह की फजीहत हुई। लेकिन कम से कम सवाल तो पूछा गया, सवाल पूछने का मौका तो मिला उसी अर्नब गोस्वामी को जो आज प्रधानमंत्री मोदी के लिए चाटुकारिता करने में सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है 2014 के बाद। वही अर्नब गोस्वामी 2014 के पहले हीरो था, हम सब लोग पसंद करते थे एक अच्छे पत्रकार के तौर पर। वही अर्नब गोस्वामी मनमोहन सिंह से सवाल पूछ रहा था और वो सारे सवाल दूरदर्शन पर लाइव जा रहे थे, सवाल भी जवाब भी। तो वो मनमोहन सिंह जो कम बोलते थे, शब्द कम खर्च करते थे, फालतू की बयानबाजी नहीं करते थे, लंबे चौड़े भाषण नहीं देते थे, हवाबाजी नहीं करते थे, उपदेश नहीं देते थे, प्रवचन नहीं देते थे, 60-60, 70-70 मिनट के भाषण देकर उसमें लफ्फाजी नहीं करते थे। वो मनमोहन सिंह प्रेस का सामना करते थे, मीडिया के सामने आते थे, खुले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, अप्रिय और असहज सवालों का भी सामना करते थे और संजीदगी से जवाब देते थे, बिना लिस्ट बनाए कि ये सवाल पूछने वाला कौन है और इसका इंतजाम और इसके संस्थान का इंतजाम कर देना है अगली बार। लेकिन इस सरकार में 11 साल में क्या हुआ? अब कोई जो भक्त होगा, मोदी भक्त, IT सेल का आदमी, सरकार समर्थक, बीजेपी समर्थक, कोई यूट्यूबर, पत्रकार कहेगा कि देखो तुम तो बोल रहे हो, तुम तो जेल में नहीं हो, तो देश में कोई ऐसी बात नहीं है जो तुम कह रहे हो। लेकिन जिनके नाम मैंने गिनाए और गूगल सर्च कीजिए कि कितना जोखिम भरा है बोलना और कितना इस देश में बीते 11 साल 12 सालों में क्या कुछ नहीं हुआ है, किस तरह से आवाज़ों को दबाया गया है, किस तरह से आवाज़ों को दबाया जा रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद बेमानी है कि प्रधानमंत्री मोदी सवाल का जवाब देंगे, चाहे नॉर्वे की पत्रकार हो, चाहे भारत का कोई पत्रकार बोल रहा हूँ, चाटुकार नहीं। नमस्कार।